कंगन पंडित जी को देने वाली बात हमने आपसे जानबूझकर कही थी, ताकि आप सबके सामने हमें बेइज्जत करने की कोशिश करें और खुद बेइज्जत हो जाएं। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि अम्मा जी के दिमाग में ये बात कैसे आई कि कंगन पंडित को दे दिया। फेरे नहीं पड़वाना चाहती, घर की बहू नहीं बनना चाहती। अरे शंभू, हमारा दिमाग मत खराब कर, तू पागल नहीं है। हम पागल नहीं हैं। अरे पागल नहीं है हम पागल नहीं है, पागल नहीं है। रीत जी, हमें माफ कर दीजिए। एक पल के लिए हम बहक गए थे। माफी की कोई जरूरत नहीं। हमें तो बस ये डर लग रहा है कि झल्लन चाची की बीमारी हर रोज बढ़ती जा रही है। हमें हर हाल में मंदिर जाना ही होगा। जाएंगे। अपनी अम्मा की भलाई के लिए चाहे हमें उनसे लड़ना पड़े, जबरदस्ती करनी पड़े तो करेंगे। चलो रीत। अभी हारी नहीं है छल्लन, नहीं हारी है छल्लन। ये छटाक भर की लौंडिया ने हमारा दिमाग खराब कर दिया। हमारे पैरों की जमीन हिलाने की कोशिश की है इसने। इसे तो छल्लन मौत देगी, ऐसी मौत कि समझ भी ना पाए कब काल में समा गई। झल्लन चाची, ये क्या कर रही हैं आप? चूहे मारने की दवा है, रीत के खाने में मिलाकर मार देंगे उसे। किस्सा खत्म। ना ना, छोड़िए इसे झल्लन चाची। रीत इतनी आसान मौत की हकदार ना है, समझी? खून के आंसू रुलाएंगे हम उसे, खून के आंसू। उसने हम दोनों को टक्कर दी है ना, हम भी दिखा देंगे हम किस मिट्टी के बने हैं। कैसे रुलाएं उसे खून के आंसू? अब तो वो रोती भी नहीं है, हमें देखकर ऐसे मुस्कुराती है कि सीने पे गोलियां चलती हैं। जाने का जादू कर दिया हमारे बेटे पर इसने। इसी जादू की काट करनी है हमें। साम दाम दंड भेद चाहे जो कुछ करना पड़ जाए, हम रीत की बच्ची को 20 बजी के साथ मंदिर तक तो ना पहुंचने देंगे। ये जसोदा जी का वादा है। धीरज रखिए, बस आज की रात हमें सोचने दीजिए कि वो कौन सा ऐसा रास्ता है जो एक बेटे को दुनिया की हर चीज छोड़कर अपनी माँ के पास ले आएगा। सोचो जसोदा जी, सोचो। अब तो हमारी लाज बस तुम ही बचा सकती हो। अब चाहो तो आज की रात यहीं रुक जाओ। ना, हम घर जाएंगे। इससे पहले कि वो रीत, ऐश्वर्या, राजवीर या माँ को यहाँ बुलाए, हमें उन्हें यहाँ आने से रोकना होगा। इस लड़ाई में हमें रीत को बिल्कुल अकेला कर देना है, बिल्कुल अकेला। आते हैं हम। मैं खा चुका हूँ बस। अम्मा और जसोदा भाभी का खाना यहाँ लगा रहने दूँ या किचन में रख दूँ?
अम्मा ने हॉस्पिटल में खा लिया होगा, जसोदा भाभी का पता नहीं। आय, 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 ना खाना नहीं खाएंगे आप? ना, हम ना खाएंगे, हम खा के आ रहे हैं रीत के घर से। इतने ढेर सारे पकवान बने थे उनके यहाँ, मिठाई खा खा के तो परेशान हो गए हम। अब पूछोगे नहीं, और कहा इतने ढेर सारे पकवान बनाए थे उन्होंने, हैं? रीत के फेरे पड़ने वाले हैं। क्या हुआ? तुम दोनों तो मूरत बन के मूरख दिख रहे हो। अब विदाई से पहले फेरे नहीं पड़े ना, इसीलिए अब पड़ रहे हैं। इसमें इतना चौंकने वाली क्या बात है? हा? लेकिन रीत के फेरे तो 1 महीने बाद पड़ने वाले थे ना। क्या अजीब भैया हो तुम, हैं राजवीर? हैं? वहां बहन की जिंदगी बन रही है और तुम दिन और महीने गिन रहे हो। क्या रीत को ये बात पता है? हो गया है राजवीर, रीत को पता ना होगा। कहा तुम भी? अरे वो तो इतनी खुश है, मजे ले रही है, खिलखिला रही है। हमारी छुटकी इतनी खुश है, बस नजर ना लग जाए उसे। राजवीर, हमें जल्द से जल्द रीत के पास जाना चाहिए। आखिर ऐसी क्या बात हो गई है जो इतने जल्दी फेरे पड़ रहे हैं? ना, रीत के पास कोई ना जाएगा। हम नहीं, रीत ने संदेशा भिजवाया है। उसने कहा है कि अब वो इतनी समर्थ हो गई है कि अपने मामले खुद सुलटा ले, हैं? और फिर झल्लन चाची बड़े सादे तरीके से फेरे पड़वाना चाहती हैं। इसीलिए हम में से कोई न जाएगा वहां। सौंफ खाओ, सौंफ खाओ, सब पच जाएगा। पता नहीं किस हाल में होगी मेरी बहन। हेलो। हेलो रीत, भाभी कह रही है तुम्हारे फेरे पड़ने वाले हैं। जी भैया। और वो ये भी कह रही है कि तुम नहीं चाहती कि हम में से कोई भी वहां पर आए। अगर हमारे घर से अम्मा और भैया भाभी आए तो हो सकता है कि झल्लन चाची या जशोदा भाभी उन्हें इस खेल में इस्तेमाल करें। इसलिए ये लोग इस घर में ना ही आए तो ही अच्छा है। हेलो रीत, रीत, रीत चुप क्यों हो? जी भैया, वो झल्लन चाची चाहती है कि फेरे सादगी से हो, इसीलिए किसी को भी नहीं बुलाया। ठीक है, बस इतना बता दो कि जो हो रहा है वो जबरदस्ती हो रहा है या फिर तुम्हारी मर्जी से। जी, वो हमारी मर्जी से। भैया, आप अपनी बहन पर भरोसा रखिए। हम जीवन की हर लड़ाई लड़ेंगे और जीत कर दिखाएंगे। जानता हूं रीत, भगवान करे कि तुम अपने जीवन की हर लड़ाई जीतो।
हम जो कर रहे हैं अपने बाबूजी के लिए कर रहे हैं, पर जब तक वो आजाद नहीं हो जाते हम हर परिस्थिति का सामना हंसते हंसते करेंगे। हम हारेंगे नहीं, किसी भी हाल में हारेंगे नहीं। मंदिर जाने की तैयारी कर ली? हाँ, अकेले जाकर क्या करोगी? भीष्म को तो हम जाने नहीं देंगे। कोशिश करने में क्या बुराई है झल्लन चाची? एक आखिरी कोशिश करके देख लीजिए। हम भगवान की सौगंध खाकर कहते हैं, आप माँ बेटे के बीच बिल्कुल नहीं आएंगे। अकेले में आपको अपने बेटे से जो कहना हो, जैसे कहना हो कह लीजिए। अगर वो रुक जाए तो हम भी रुक जाएंगे। एक बार भी नहीं कहेंगे कि हमारे साथ मंदिर चलो। सोच लो, कहीं अपनी कब्र खुद तो नहीं खोद रही हो? नहीं, हम तो डूबते को तिनके का सहारा दे रहे हैं। अपनी अम्मा को छोड़ के जा रहा है बेटा? हाँ माँ, हमारा जाना बहुत जरूरी है। भीष्म, भीष्म, हम तो आगे झोली फैलाकर भीख मांगते हैं। मत जा बेटा। हाँ माँ प्लीज, ऐसे मत रोको हमें। बेटा, हम तुझे अपने दूध का वास्ता देते हैं, कहना मान ले। रुक जा बेटा, रुक जा, रुक जा बेटा। देख, अपनी अम्मा का मान रख ले। रीत ने हमें चुनौती दी है, तुझे रोक के दिखाएं। मत जा बेटा, मत जा। भीष्म, कमजोर मत पड़। तू अम्मा की भलाई के लिए, उनके इलाज के लिए मंदिर जा रहा है। किसी भी हाल में मत रुक। अपनी अम्मा को भीख दे दे। मत जा, रुक जा। मत जा भीष्म, मत जा। रुक जा भीष्म, रुक जा। हमें भीख दे दे भीष्म, हमारी मान ले, मान ले हमारी बात भी। मत जा भीष्म, मत जा भीष्म।
चलो रीत। भीषम, तू अपनी अम्मा को धोखा नहीं दे सकता। हाँ कहकर दरवाजे तक आया, अब तू ऐसा नहीं कर सकता। अगर आज तू मंदिर गया तो हम खुद को आग लगा लेंगे। इस बीमारी में मनगढ़ंत बातें बनाई जाती है, जैसे उन्हें एक दिन लग सकता है आप हमारे साथ घर छोड़कर भागने वाले हैं। हो सकता है कि वो दरवाजे पर ताला लगाकर वहीं पर बैठी रहे। अपने कमरे में वापस जा। अम्मा, यही तो हम नहीं चाहते कि आपको कुछ हो। भले ही आज हमें आपकी आज्ञा का उल्लंघन करना पड़े, भले ही आप थोड़ी देर के लिए सोचें कि आपका बेटा जोरू का गुलाम है, लेकिन हम जाएंगे। बस अम्मा बस, बहुत चप्पल तोड़ लिया आपने हमारे ऊपर, अब और नहीं। हाथ छोड़ हमारा भीषम। अम्मा, हमने आपका हाथ आपको रोकने के लिए नहीं पकड़ा, सिर्फ ये बताने के लिए पकड़ा है कि अब हम बड़े हो गए हैं। हम आपकी इज्जत करते हैं और हमेशा करते रहेंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप हमें एक कदम भी हमारी मर्जी से ना चलने दो। तू बूढ़ा भी हो जाएगा तो रहेगा तो हमारा बेटा ही। कान खोल के सुन ले, तेरा गलत रास्ते पे उठा हुआ हर कदम तेरी अम्मा रोकेगी। आज तक तेरे फैसले हमने लिए हैं, आगे भी हम ही लेंगे। अम्मा, आज तक हमने आपकी हर एक बात मानी है, बस आज आप हमारी बात मान लीजिए। अगर ये कदम तूने अपनी सोच से उठाया होता तो हम तेरी बात मान लेते, जाने देते तुझे, लेकिन इस लड़की के बहकावे में आकर हम तुझे अपने घर की चौखट नहीं पार करने देंगे। जिस लड़की के बहकावे में आके आज तूने अपनी अम्मा का हाथ पकड़ा है, वो जब तक फेरे नहीं पड़ जाते तेरी कुछ नहीं लगती। जबकि हमने तुझे जन्म दिया है, पाला पोसा बड़ा किया, और तू एक झटके में उसके हुक्म का गुलाम बन रहा है। अम्मा, हमें जाने दो। अगर तूने आज इस घर की चौखट पार की भीषम, तो हमारा मरा हुआ मुंह देखेगा, तो हमारा मरा हुआ मुंह देखेगा, तो हमारा